नमस्कार, जय मां भारती। द कश्मीर फाइल्स दोस्तों, एक फिल्म जिसको रिलीज से पहले ही डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की गई, जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग लगाने का हर संभव प्रयास किया गया। एनडीटीवी हमारे देश की एक सो कॉल्ड प्रतिष्ठित न्यूज संस्था ने अपनी वेबसाइट पर इस फिल्म के लिए रिलीज से पहले ही लिख दिया, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। बिना इस फिल्म को देखे, जब इस फिल्म को किसी ने भी नहीं देखा था, तभी एनडीटीवी ने इस फिल्म के लिए लिख दिया था, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। और जब उनकी चोरी पकड़ी गई, बेईमानी पकड़ी गई, तो बिल्कुल चोरों की तरह चुपचाप उन्होंने प्रोपेगेंडा शब्द हटा दिया, लेकिन इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। हमारे देश की जो लिब्रांडो लॉबी है, उसने हर संभव प्रयास किया कि भाई इस फिल्म का गलती से भी प्रचार ना हो जाए, इसको वर्ड ऑफ माउथ ना मिल जाए, जरा सी भी पब्लिसिटी ना हो जाए। अनुपमा चोपड़ा जैसे हमारे देश के लिब्रांडो फिल्म क्रिटिक्स, जो गहराइयां जैसी लीचट फिल्म के लिए दिन में 36 बार ट्वीट कर रहे थे, अपनी वेबसाइट के ऊपर 10-10 आर्टिकल छाप रहे थे प्रतिदिन, उन्होंने इस फिल्म के लिए एक शब्द तक नहीं लिखा, एक शब्द तक नहीं छापा। प्रचार करना तो दूर की बात। परिणाम स्वरूप दोस्तों, बीते शुक्रवार को यह फिल्म केवल 500-600 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई, लेकिन रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आप लोगों से, इस देश की जनता से इस फिल्म को अपार और अनकंडीशनल प्यार मिला, और उसका नतीजा यह हुआ कि वो फिल्म जो केवल 500-600 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी, आज 2000 से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर चल रही है इस देश में, और लगभग 50 करोड़ की कमाई को छू चुकी है। दोस्तों, मेरे इस भारत महान में एक बिग बजट वेब सीरीज बना के आक्रांताओं और लुटेरों का ग्लोरिफिकेशन किया जा सकता है, उनको नायक और हीरो बताया जा सकता है। अनुराग कश्यप ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म बना के 1993 में निर्दोषों का खून बहाने वाले राक्षसों का मानवीयकरण भी कर सकते हैं। और यासीन मलिक जैसा एक आतंकी हत्यारा, एक सेल्फ कन्फेस्ड हत्यारा, जिसने बीबीसी के ऊपर कैमरे के सामने बैठ के पूरी दुनिया के सामने कश्मीरी पंडितों को मारने की बात कबूली थी, जिसने अपनी बत्ती सी फाड़ते हुए, हंसते हुए इंडियन एयरफोर्स के 4 सैनिकों को मारने की बात स्वीकार की थी, उसी यासीन मलिक को, उसी आतंकी हत्यारे को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने घर में मेहमान बना सकते हैं। उस यासीन मलिक को एनडीटीवी के रवीश कुमार सर कह के बुला सकते हैं, और उसी यासीन मलिक को 2008 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव यूथ आइकन का अवार्ड भी दे सकती है। लेकिन जिन कश्मीरी पंडितों का खून उसने बहाया, उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म नहीं बनाई जा सकती, उनके दर्द के ऊपर फिल्म नहीं बनाई जा सकती। और यदि आप ऐसी फिल्म बनाने का काम करते हैं, तो आपके और आपके परिवार को, आपके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जाएगी। यदि आप उस फिल्म का प्रचार करते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, उस फिल्म का रिव्यू करते हैं, पॉजिटिव रिव्यू करते हैं, तो आपको भी जान से मारने की धमकी दी जाएगी, आपको कॉल्स की जाएंगी, ईमेल करके आपको और आपके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाएगी, आपके चैनल्स के ऊपर नकली यानी कि फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी जाएंगी। दोस्तों, 2005 में स्टीवन स्पीलबर्ग म्यूनिक नाम की फिल्म बना सकते हैं, और उनकी उस फिल्म को गोल्डन ग्लोब समेत कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। लेकिन 2022 में विवेक अग्निहोत्री नाम का एक भारतीय डायरेक्टर कश्मीर फाइल्स नहीं बना सकता, और यदि वो ऐसा करता है तो उसको पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया जाएगा। हमारे देश के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लिब्रांडो फिल्म क्रिटिक्स हैं, अनुपमा चोपड़ा जैसे, वो इस फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे। अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है उससे नीचे समझेंगे, इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म करार दे देंगे। दोस्तों, ये फिल्म जो शुक्रवार को केवल 500-600 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी, अब 2000 से, वर्तमान में 2000 से ज्यादा स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और उसका कारण है इस फिल्म ने जो पिछले 3-4 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई की है। यदि टोटल कमाई की बात करें तो इसकी कमाई 50 करोड़ के आंकड़े को लगभग छू ही चुकी है। और यदि चौथे दिन की कमाई की बात करें तो पिछली जितनी भी बिग बजट फिल्में आई हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, 83 हो, गंगूबाई काठियावाड़ी हो, इन सभी को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। चौथे दिन की कमाई इस फिल्म की इन सभी फिल्मों से ज्यादा है। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका बजट 180 करोड़ है, जिसका जो मार्केटिंग पब्लिसिटी बजट है वो कश्मीर फाइल्स के टोटल बजट से ज्यादा है, उसके चौथे दिन की कमाई को कश्मीर फाइल्स ने, इस फिल्म की कमाई ने पीछे छोड़ दिया है। अब इस देश की जनता को यह बात समझ में आने लगी है कि इन लिब्रांडुओं को जब पीके जैसी फिल्म से कोई परेशानी नहीं है, एक ऐसी फिल्म जिसमें भोले बाबा का मजाक उड़ाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है, जब इन लोगों को एम्पायर जैसी सीरीज से, जिसमें आक्रांताओं को, लुटेरों को, कातिलों को हीरो बताया जाता है, उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उस वेब सीरीज से कोई परेशानी नहीं है, तो इन लोगों को कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म से क्यों परेशानी है? आखिर क्या है वो परेशानी? हम भी तो जाके देखें। और यही वो उत्सुकता है जिसने इस फिल्म को हिट करा दिया है। इस फिल्म का जो कंटेंट है वो तो है ही, इस फिल्म की जो सच्चाई है, इस फिल्म का जो हार्ड हिटिंग नेकेड ट्रूथ है, वो सब तो कारण है ही, लेकिन इन लोगों की जो बिना वजह की घृणा है, ईर्ष्या है, जो नफरत है ऐसी फिल्मों के प्रति, ऐसे कंटेंट के प्रति, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों के मन में उत्सुकता जगाने के लिए, लोगों के मन में भावना पैदा करने के लिए। भाई, इसको इतनी परेशानी क्यों रही है? ये सोशल मीडिया के ऊपर इस फिल्म के खिलाफ इतना भौंक क्यों रहा है? जब पीके फिल्म आई थी, जब तो इसने कुछ नहीं बोला था,
जब ये एम्पायर वेब सीरीज आई थी तब भी इसने कुछ नहीं बोला था, जब वो नेटफ्लिक्स की लीला आई थी तब भी इसने कुछ नहीं बोला था, बल्कि उल्टा सपोर्ट ही किया था। तो भाई कश्मीर फाइल्स से क्या प्रॉब्लम हो रही है? लोगों के मन में सवाल था, लोग इस सवाल का उत्तर जानना चाहते थे और इस उत्तर को जानने के लिए उस फिल्म को देखने गए। और दोस्तों आज मैं थिएटर से आया हूं, लोगों की आंखों में आंसू थे जब वो थिएटर से बाहर निकल रहे थे। दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये फिल्म सच के साथ, सत्य के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करती। विवेक अग्निहोत्री सच को, चाहे वो कड़वा है मीठा है, बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। वो ना ही उसको हार्ड हिटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ना ही सॉफ्ट हिटिंग। अब किसी को सॉफ्ट हिटिंग लगे, हार्ड हिटिंग लगे, वो अलग बात है। इस सत्य को देख के आपको मिर्चे लगे या आपको रोना है, वो अलग बात है। इससे विवेक अग्निहोत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं। वो सच जैसा है, घटनाएं जैसी घटी थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बिल्कुल वैसे ही बिना किसी मिर्च मसाले के वो प्रस्तुत कर देते हैं। वो उसको शुगर कोट भी नहीं करते, मीठा भी नहीं करते, ज्यादा नमकीन भी नहीं बनाते, तीखा भी नहीं बनाते, बिल्कुल ऐसे ही प्रस्तुत कर देते हैं। और यही चीज है जिससे लिब्रांडो के कलेजे में आग लगी हुई है। इस फिल्म की जम्मू में कई जगह स्पेशल स्क्रीनिंग्स चल रही थी, तो कुछ लोगों ने स्क्रीनिंग्स को बंद करवाने का प्रयास किया। वो लोग कौन होंगे मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको। स्क्रीनिंग देखने जो दर्शक आए हुए थे उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई। और फिल्म रिलीज होने के बाद भी हमने देख लिया ना, जो केरल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है उससे कैसी ट्वीट्स आई हैं। अब कांग्रेस कह रही है हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, ट्वीट्स कैसे हैं भाई, ट्वीट्स कैसे आती हैं। अब ये मत कहना किसी ने हैक कर लिया था। मैं देखा सोशल मीडिया के ऊपर लोग भर भर के कांग्रेस को गाली दे रहे थे। मैं कहा गाली मत दो कांग्रेस को, थैंक यू बोलो भैया, फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने तो क्राउड फंडिंग करके इधर उधर से पैसे अपने यार दोस्तों से उधार लेके अपनी जेब से पैसा लगा के पता नहीं क्या गिरवी रखना पड़ा होगा उनको फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। फिल्म बनाई है जैसे तैसे, उनके पास तो मार्केटिंग और पब्लिसिटी का बजट ही नहीं था इस फिल्म की टीम के पास, मेकर्स के पास। तो कांग्रेस इतना बड़ा ट्विटर हैंडल फ्री में पब्लिसिटी कर रहा है, आपको क्या चाहिए? एक बात जान लीजिए, व्हेन इट कम्स टू शो बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू मूवी बिजनेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड सच एज नेगेटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। नेगेटिव होगी तब भी लोग फिल्म देखने जाएंगे, पॉजिटिव होगी तब भी फिल्म देखने आएंगे। यही कारण है दोस्तों, जब लीला जैसी कोई वेब सीरीज आती है, कोई जो फिल्में आती है जिन पे हमको आपत्ति होती है, तूफान जैसी फिल्म आती है ना, मैं देखता हूं ना ही मैं उसके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर बात भी कर रहा हूं तो मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं। चाहे मैं उस फिल्म को गालियां ही दे रहा हूं, मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं। तो कांग्रेस जो है फ्री में पब्लिसिटी दे रही है, आप कांग्रेस को गाली क्यों दे रहे हो? और अपनी कब्र खोद रही है, और ज्यादा अपनी जो राजनीतिक कब्र है उसको और गहरा करती जा रही है। कांग्रेस अपना नाम और निशान खुद इस देश से मिटा रही है, इस देश के पन्नों से मिटा देगी अपना और गांधियों का नाम मिटा देगी कांग्रेस से ट्वीट्स कर करके। करने दो भैया, गुस्सा मत करो और प्रोत्साहन दो। मैं तो कहता हूं अंडर कवर एजेंट बन जाओ, सपोर्ट करो कांग्रेस की ऐसी ट्वीट्स को। हाँ भाई बहुत सही कह रहे हो आप, हाँ उसको सपोर्ट करो जिससे और उनको प्रोत्साहन मिले और ट्वीट्स करें वो बढ़ चढ़ के, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करें। मैं तो कहता हूँ ये करो। जैसे मणिशंकर अय्यर जैसे लोग हैं ना, जो मेरे को लगता है पूरे बीजेपी के अंडर कवर एजेंट हैं, मोल्स हैं, डबल एजेंट हैं, जो जिनको कांग्रेस में प्लांट किया हुआ है बीजेपी ने। तो मणिशंकर अय्यर अपना मुंह खोलते हैं और उधर कांग्रेस के 4-5 लाख वोट्स कम हो जाते हैं हर बार जब भी वो मुंह खोलते हैं। तो इनको करने दो ये ट्वीट्स। लेकिन ट्वीट्स हमें बताती हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। तूफान जैसी फिल्म से इनको कोई परेशानी नहीं है। एम्पायर जैसी वेब सीरीज से, जिसमें आक्रांता और लुटेरे जिन्होंने इस देश में हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ दिया, कितनी संपत्ति लूट के ले गए, और लोगों को मारा गाजर मूली की तरह, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, औरतों को उठा के ले गए, बच्चियों को उठा के ले गए। हिंदू कुश का नाम हिंदू कुश क्यों है पर्वत का, मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? जहां पे हिंदुओं को मारा काटा गया वो उसको हिंदू कुश कहते हैं। उन लोगों को हीरो बना के प्रस्तुत किया गया। 83 फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान कहते हैं कि भैया जो मुगल थे वो तो नेशन बिल्डर्स थे, जिन्होंने हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए, वो नेशन बिल्डर्स थे। आज भी कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को डिनाई करने का प्रयास किया जा रहा है। दम है तो ज्यूस के उसको करके दिखाओ ना, आप नहीं कर सकते। और ये बातें जो है वो लोगों को समझ में आती हैं। भाई सबको पता है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ ये हुआ था, बच्चे को ये बात पता है, लेकिन आप फिल्म नहीं बना सकते। और लोगों को इसी बात, लोग भाई क्यों, जब हुआ था तो उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई जा सकती? गुजरात दंगों के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है। नंदिता दास, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर और एक्ट्रेस, वो गुजरात दंगों पर फिल्म बना सकती हैं और उनकी फिल्म को कांग्रेस की सरकार नेशनल अवार्ड भी दे सकती है। और लोगों को ये बात समझ में आती है, इसीलिए लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा दे के मारा है। जो इलेक्शन में इनके तमाचे पड़े वो उससे समझ में नहीं आया, अकल ठिकाने नहीं आई है कांग्रेस की। अभी भी ऐसी हरकतें चल रही हैं। मैं कहता हूं चलने दो, अपनी राजनीतिक कब्र को गहरा करते जा रहे हैं, अपनी शैया खुद बिछा रहे हैं, लकड़ियों का इंतजाम अपने लिए खुद कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक शैया के लिए। करने दो, हमें ऐसी फिल्मों को और ज्यादा हिट बनाना है। पहले दिन से कहता हूं, लोगों ने इस बार कर दिखाया है और ये कम से कम 200 करोड़ पे जानी चाहिए फिल्म, जिससे कि अभी विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उनके पास इतना मटेरियल है कि पूरी फिल्म में समा ही नहीं सकता था, इसलिए वो अभी एक वेब सीरीज भी इसके ऊपर लेके आएंगे और बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं तो खुद जाके क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसी फिल्म बने, नहीं तो वैसी ही फिल्में बनेंगी जैसी बनाई थी विदुनोद चोपड़ा ने शिकारा।
कितना बड़ा अपमान था वो कश्मीरी पंडितों का यार, मतलब जले पे नमक छिड़का था आपने। मत बनाते इससे आप फिल्म यार, कुछ और बना लेते, नहीं था जरूरी। किसी ने नहीं कहा था इसके ऊपर फिल्म बनाओ। एक कश्मीरी पंडित ने ज्यादा जख्म लेके बैठे हैं उनके, और एक खुद कश्मीरी पंडित ने बनाई। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जिसने इस फिल्म को इतना बड़ा हिट बना दिया है, और यही वो लॉजिक है जिसने ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया था। जब आप किसी आदमी के पीछे, किसी फिल्म के पीछे बिना वजह हाथ धो के पड़ जाता है ना, एक बहुत बड़ा वर्ग किसी भी देश का एक फिल्म के पीछे, एक आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस फिल्म की जो आइडियोलॉजी है, उस व्यक्ति की जो आइडियोलॉजी है, इस वर्ग की आइडियोलॉजी से मैच नहीं रही, इसलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे बैश करना शुरू कर देते हैं। तो एक दूसरा वर्ग होता है जिसके मन में सहानुभूति पैदा होनी शुरू हो जाती है उस आदमी के लिए, उस फिल्म के लिए। यह वर्ग कहता है भाई ऐसा भी क्या अपराध कर दिया इस आदमी ने, इस फिल्म ने। जब इस देश में पीके जैसी फिल्म बन सकती है, एम्पायर जैसी वेब सीरीज बन सकती है, लीला जैसी एम्पायर वेब सीरीज बन सकती है, तूफान जैसी फिल्म बन सकती है, तो ये कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म क्यों नहीं बन सकती, जो सच में हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। यही कारण था कि ट्रंप जीत गए थे। जब ट्रंप की बैशिंग शुरू हो गई तो लोगों ने कहा यार ट्रंप ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है। ये दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन है जिसके पीछे इतना बड़ा बैगेज है, जिसके पीछे बेनगाजी है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो अमेरिका के इतिहास की इकलौती फर्स्ट लेडी है जिसके ऊपर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी कमेटी बैठी। यही कारण था, इतना उसको बैश किया कि दूसरा वर्ग ने बोला यार ऐसा भी इसने क्या कर दिया, और सहानुभूति पैदा हो गई, उन्होंने ट्रंप को जिता दिया। अगर इतना ओवर द टॉप जाके, आउट ऑफ द वे जाके ट्रंप की बैशिंग नहीं करते तो कभी नहीं जीतता, कभी प्रधानमंत्री नहीं, वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनता अमेरिका का। इन लोगों की जो खुद की आइडियोलॉजी है सब तो साफ हो गई है ना, प्रोपेगेंडा। इनकी फिल्मों का हाल देख लो आप। कबीर खान की जो फिल्म आई वो 83, उसका कितना, रणवीर सिंह की, दीपिका पादुकोण, कितना बुरा हाल हुआ, जबकि हर लिहाज से वो एक अच्छी फिल्म थी। मैंने थोड़ी बहुत देखी है, हर लिहाज से एक अच्छी फिल्म थी। कितना बुरा हाल हुआ उसका, मतलब पैसे कवर नहीं करवाई बिल्कुल भी। इतनी बड़ी बिग बजट फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। गंगूबाई काठियावाड़ी 180 करोड़ रुपए का बजट है उसका, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप फिल्म है। अगर देखा जाए, अगर वो 100 करोड़ भी कमा ले, 150 करोड़ भी कमा ले, 200 भी कमा ले, तब भी वो फ्लॉप है। 180 करोड़ की फिल्म अगर कम से कम 300 साढ़े 300 करोड़ नहीं कमा रही तो फ्लॉप की कैटेगरी में ही आएगी। तो दोस्तों कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, फिल्म तो अच्छी आई, आउटस्टैंडिंग फिल्म है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें, राइटिंग की बात करें, एक्टिंग भी टॉप नॉच है। सभी एक्टर्स, सभी इसमें एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, अच्छे नाम है, और सबने बहुत अच्छा काम किया, अपना अपना बेस्ट काम किया है। तो फिल्म तो हर लिहाज से अच्छी है ही, और फिल्म को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, रोना आएगा, आपके मन में बहुत गुब्बार फूटेंगे ना दुख के, दर्द के, और आप कहोगे कि यार कुछ देखा है, आपके साथ रहेगी कई दिनों तक। ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन बात जो मुझे सबसे ज्यादा तसल्ली दे रही है, सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रही है, वो ये कि इस फिल्म की वजह से जो लिब्रांडो है, हमारे लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, इनकी छाती पे जो सांप लौट रहे हैं, इनके जो कलेजे फट रहे हैं ना, वो देख के मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। मैं तो इनकी ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ, ये जो जहर उगल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसे देख के, उसे पढ़ के मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी संतुष्टि मिल रही है। मैं कह रहा हूँ लगने दो आग, ऐसी फिल्में और बनाओ, और इनके पिछवाड़े जलाओ, और आग लगाओ। पीके जैसे फिल्म आती है, बड़े खुश होते हो ना, अब लो, अब ऐसी और आएंगी, अब वेब सीरीज आएगी और ऐसी फिल्में आती रहेंगी। अब अजमेर के ऊपर फिल्म आएगी, जो पीछे कांड हुए इतिहास में, जो जेनोसाइड होता आया हिंदुओं का, उसके ऊपर फिल्में आएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी। अभी तो देखते जाओ तुम लोग भाई। अब इस देश की जनता जाग चुकी है, आएंगी और वो हिट भी होंगी, पैसे भी कमाएंगी, और तुम लोग सिर्फ यही करते रह जाओगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी छाती पीटते रह जाओगे। दोस्तों अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है तो तुरंत अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाके देखिए। पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। फिल्म को जाइए, देखिए, और दूसरे लोगों से भी कहिए कि इस फिल्म को जाके देखें। जितना आप इसको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी दे सकते हैं जरूर दीजिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस फिल्म को देखें और एक बहुत बड़ा हिट बनाएं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।